हेलो या हेलो, कौन कौन बोल रहे हैं? आई एम स्पीकिंग फ्रॉम मुंबई। मैं शेख रुखसाना बात कर रही हूँ। रुखसाना, टेल मी व्हाट्स योर क्वेश्चन? वेल, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मैं खाना खाती हूँ, आई डोंट ड्रिंक वाटर इन द मिडल, लेकिन मैं खाना खाने के बाद मुझे तुरंत ऐसा लगेगा अभी वॉमिट हो जाएगा पूरा। पानी पीने के बाद, मतलब खाना खाने के बाद पानी पीती हूँ, ऐसा लगेगा तो तुरंत मुझे वॉमिटिंग हो जाएगा। कुड यू हेल्प मी प्लीज? या आपका क्वेश्चन, आप अपनी हाइट और साथ साथ में अपनी एज बताएंगे हमें? जी, आप अपनी हाइट बताएंगे, आपकी हाइट क्या है और आपकी एज क्या है? हाइट 5.2 है एंड माई वेट इज अराउंड 49। 49। थैंक यू सो मच। हम आपका जो प्रश्न है, आपका जो सवाल है, अपनी डॉक्टर साहिबा को बताएंगे। डॉक्टर साहब, इन्होंने कहा कि जब खाना खाती हैं तो उसके बाद उनको जब पानी पीती हैं तो तुरंत वोमिटिंग सेंसेशन हो जाती है, ऐसा क्यों है? इनके हाइट के हिसाब से देखा जाए एक्चुअली वेट, वेट तो बिल्कुल ठीक है। सो ये बहुत रेयर सिम्टम है, बहुत कम लोगों को ऐसे होता है, तो उनको क्वांटिटी अवॉइड करना होगा। आई डोंट थिंक देयर इज अ मेडिकल आंसर टू दिस, बट क्वांटिटी ऑफ वाटर जो पीती हैं, अगर 2-3 ग्लासेस पी रही हैं तो वो अवॉइड करना होगा। स्मॉल क्वांटिटीज, एक 100 ml ले लें, फिर एक 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद थोड़ा क्वांटिटी ले लें। किसी किसी का ईसोफेजियल स्फिंक्टर जो है, जो कनेक्शन है फूड पाइप और स्टमक का, वो लूज होता है। तो अगर वो है, इसीलिए वॉमिटिंग सेंसेशन होता है या फूड बाहर आता है, और या बहुत पेट भर के खाते हैं उसके ऊपर से पानी पीते हैं, तो क्वांटिटी आई थिंक शी कैन रेगुलेट। अगर बहुत क्रॉनिक है, हर बार होता है, ऑलमोस्ट एवरी मील बाहर आता है, देन शी हैज टू गेट इन टच विद अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हु माइट एग्जामिन द ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ओके, देन कोई और प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन इस बार अगर बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है तो दिखाना पड़ेगा। अगर कभी एक आध बार होता है तो शायद क्वांटिटी पे ध्यान दे, क्वांटिटी कम कर सके खाने का, और बाद में जो जितना भी पानी पी रहे हैं उसका। दैट्स वेरी नाइस। मुस्कान को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो इस बात पे मुझे एक और बात याद आ गई कि खाने से पहले आधा घंटा पहले पानी पीना चाहिए और खाना खत्म करने के बाद आधा घंटा बाद पानी पीना चाहिए। हाउ ट्रू इज दिस? या इट इज क्वाइट ट्रू, बिकॉज यू नो ज्यादा खाना बच्चों में देखा जाता है ज्यादा कि बहुत पानी पीते हैं, थोड़ा मिर्ची लगा पानी पिया, क्वांटिटी ज्यादा पीते हैं। इससे जो 2 चीजें होती हैं, क्योंकि तुम्हारा खाना डाइल्यूट हो जाता है, कम खाते हैं। सेकंड ये है कि डाइजेस्टिव जूसेस डाइल्यूट हो जाते हैं, तो इफेक्टिव डाइजेशन नहीं हो पाता है अगर बहुत लार्ज क्वांटिटीज में पीते हैं। अगर एक आध ग्लास पी रहे हैं बीच में इधर उधर, दैट इज नॉट अ कंसर्न। चलिए देखते हैं और किसका सवाल है इस वक्त। रेडी? हेलो। या हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, हरिता श्याम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। कौन बोल रही है? मैं गुरप्रीत कौर बोल रही हूँ जी, पंजाब से। गुरप्रीत कौर पंजाब से बोल रही हैं। हाँ जी, बताइए आप अपना सवाल। मेरा वेट बहुत ज्यादा है, मैं उसे कम करना चाहती हूँ। कितना वेट है आपका? मैं वॉक भी करती हूँ, खाती भी कम हूँ, लेकिन वेट बढ़ ही रहा है। हाँ, आपका वेट क्या है, आपकी हाइट क्या है और आपकी उम्र क्या है? मेरी जी 5 फीट 3 इंचेस। और आपका वजन कितना है? 85। ओके, और आपकी उम्र क्या है? 54 ईयर्स। 54 ईयर्स। हाँ जी, और मैं डेली वॉक करती हूँ 4 किलोमीटर। अब ठंड बहुत थी ना, इसलिए मैंने 1 महीना नहीं किया, अब फिर शुरू कर दी। और खान पीन आपका कैसा है? खान पीन कैसा होता है? पंजाब के जो लोग होते हैं वो तो ज्यादा घी भी ज्यादा खाते हैं, परोठे ज्यादा खाते हैं। हाँ जी। तो वो खाते हैं उसपे। हाँ, चलिए ठीक है, आपसे हमने जान लिया। बहुत बहुत शुक्रिया अपने सवाल के लिए। अब हम डॉक्टर तक ये सवाल आपका पहुंचाते हैं। डॉक्टर साहिबा, वो पंजाब की है, गुरप्रीत कौर, 5 फीट 3 इंच उनकी हाइट है, 85 kg उनका वेट, और 54 ईयर्स ओल्ड। और जैसे कि जाहिर है उन्होंने बोला कि परोठे बहुत खाती हैं, वॉक भी करती हैं। ये एल्डरली पीपल में, स्पेशली 50 अबाउ जो पॉपुलेशन है, उनमें ये कॉमनली देखा गया है कि जो भी एक्टिविटी करते हैं, टिपिकली इनका क्वेश्चन है कि मैं वॉक भी करती हूँ, कम भी खाती हूँ, फिर भी वेट बढ़ता है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो होता है, ये जाहिर है होता है। मगर स्पेसिफिक जब हम लोग रिकॉल लेते हैं तो स्पेसिफिकली उनको एक एक चीज देखनी पड़ेगी कि जैसे उन्होंने कहा नाश्ते में पराठे वगैरह लेते हैं, तो टोटल अगर एक फूड आइटम देखा जाए, जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है ऑयल। तो दिन में कितना ऑयल लेते हैं उसको देखना पड़ेगा। 1/2 लीटर to 3/4 लीटर पर पर्सन का रफ हिसाब होना चाहिए। तो अगर घर में 4 लोग हैं तो 3 लीटर ऑयल,
अगर 5 लोग हैं तो अप्रोक्सीमेटली 4 लीटर ऑयल से कम होना चाहिए यूटिलाइजेशन। आप किस में क्या डालते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, पूरे महीने में रफली अगर ये आइडिया है तो ठीक है। और मीठा अगर कुछ बनाते हैं या फिर मीठा बाहर से आता है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये दोनों चीज़ें अगर आपके डाइट में कंट्रोल है, आप टाइम पे खाते हैं। एक्टिविटी का ये है कि इनिशियली अगर 4 किलोमीटर चलते हैं, काफ़ी अच्छा डिस्टेंस है, मगर ये बहुत दिनों से चल रहे हैं अगर, या फिर इतना चलने के बाद भी अगर इंक्रीज नहीं होता है तो एडिशनल एक्टिविटी ऐड करनी पड़ती है आफ्टर इन द इवनिंग टाइम्स, या फिर एक्टिविटी चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत दिनों तक अगर वही एक्टिविटी रहा कभी कभी स्टेबलाइज हो जाता है, वेट रिडक्शन नहीं हो पाता है, तो या फिर एक्टिविटी चेंज करना पड़ता है या फिर एडिशनल थोड़ा बहुत शाम को करनी पड़ती है, तब जाके वो इतना जो ज्यादा वजन है ऑलमोस्ट 20 kg ज्यादा है तो उस पे इतना इम्पैक्ट पड़ेगा कि वो कम हो। तो जो वॉक करती हैं उस पे भी फिर असर पड़ेगा कि मतलब ऐसे काम आएगी इनकी लाइफ में। एक वॉक करने से क्या होता है अराउंड 200-300 कैलोरीज बर्न होता है, मगर इक्वली हम लोग डाइट में अगर एक मीठा खा लेते हैं, लड्डू खा लेते हैं या फिर तली हुई चीज खा लेते हैं तो कॉम्पनसेट हो जाता है। तो इसीलिए बहुत लोगों को यही क्वेश्चन रहता है कि वॉक भी करते हैं मगर वजन नहीं कम हो रहा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोनों को बैलेंस करते हुए पैरेलली चलना चाहिए कि डाइट कम कर रहे हैं एंड वॉकिंग भी कर रहे हैं, तब रिडक्शन होगा। सब बैलेंस करके चलना पड़ेगा, तब आपका साइमल्टेनियसली करेंगे तो में रहेगा, काबू में रहेगा। चलिए देखते हैं और किसका सवाल है। हेलो, आदाब डॉक्टर। हाँ, SS रियाजुद्दीन कलकत्ता से। कोलकाता से कौन? SS रियाजुद्दीन। रियाजुद्दीन, ओके रियाजुद्दीन। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि हम डायबिटीज का पेशेंट है, मेरा उम्र 68 वर्ष है, 68। अब 5 फुट 8 इंच की वजन, ये मेरा हाइट है, अब 72 kg वजन है मेरा। ओके समझे? तो हम इंसुलिन लेते हैं, सुबह में 20 यूनिट और रात में 12 यूनिट। लेकिन हम तो रोटी खाने वाले आदमी वेजिटेरियन है, तो अभी हमको खाने के लिए पूछने मांगते हैं क्या क्या हमको खाने से अच्छा होगा। हाँ जी रियाजुद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए। और ये डायबिटिक है तो वैसे भी इन्हें बहुत काबू रखना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है खान पीन के मामले में। शायद रखा हुआ है क्योंकि उनका वेट तो ठीक है, नियंत्रण में है। थोड़ा सा हटके है टॉपिक से, फिर भी अगर उनको ये समझना है कि डाइट में क्या लेना चाहिए, ऐसी चीजें लें जिनको डाइजेशन में थोड़ा वक्त लगे। जैसे सिंपल अगर समझने की बात है, अगर रोटी खाते हैं तो मैदे और रोटी में यही फर्क है कि फाइबर नहीं होता मैदे में। सो जिस फूड आइटम में फाइबर नहीं होता वो जल्दी से डाइजेस्ट होता है और वो शुगर लेवल्स को बढ़ाता है। तो आपके जो रेगुलर मील है लंच और डिनर में फाइबर कंटेंट और प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होना चाहिए। फाइबर आपको सलाद में मिलता है, हरी सब्जियों में मिलता है, और जो आप सब्जी खाते हैं अगर कम तेल वाला है तो उसमें मिलता है। तो अगर ये तीनों चीजें आपके डाइट में है तो आपके पोस्ट मील शुगर्स जरूर कम होंगे। प्रोटीन आपको दाल में से मिलती है, एग वाइट में से मिलती है, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो फिश में से मिलती है। तो एक बैलेंस्ड मील होने से पोस्ट मील शुगर्स कम होते हैं। 3 मेजर मील्स नहीं खाना चाहिए उनको, बीच बीच में खाना चाहिए, मतलब हर 3 घंटे में एक छोटा स्नैक लेना जरूरी है। इंस्टॉलमेंट्स में खाना चाहिए। वैसे हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। इस बात में मुझे एक सवाल याद आया, कहते हैं अगर आपको वेट को काबू में रखना है तो आपको इंस्टॉलमेंट्स में खाना चाहिए, हर 2 घंटे बाद आपको कुछ न कुछ खाते रहना चाहिए, एक ही बार में झटके में पूरा नहीं गल्प करना चाहिए। सो हाउ ट्रू इज दिस? या दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू, एंड आई थिंक मैगजीन्स में, टेलीविजन पे ये काफी पॉपुलराइज भी किया गया है। बट लोगों को यही सिखाते कि हर 2 घंटे में कैसे खा सकते हैं, स्पेशली इफ यू आर अ वर्किंग पर्सन। अगर हर 2 घंटे में भी नहीं खा सकते हैं, गैप बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। लोग सुबह 9 बजे तक नाश्ता करके 2 बजे 3 बजे खाना लंच खाते हैं, तो 7-8 ऑलमोस्ट 6-7 आवर्स का गैप हो जाता है। इस गैप से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो है कि गैप बहुत ज्यादा होने से नेक्स्ट मील में बहुत भूख लगती है तो क्वांटिटी बहुत ज्यादा खाते हैं। तब अगर कोई कह दे कि कम खाओ या ये मत खाओ तो वो समझ में भी नहीं आता है, उस वक्त तो सिर्फ खाने की, पेट भरने की इच्छा रहती है। सेकेंड ये है कि एसिडिटी होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं अगर गैप बहुत ज्यादा चाहे। हाँ, गैस है, एसिडिटी है, हार्ट बर्न है,
अल्सर्स हैं, ये सब टिपिकल सिम्टम्स हैं इन बिटवीन अगर बहुत ज़्यादा गैप है। और ऑफिस गोअर्स में दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम। राइट। वैसे भी लोग आजकल 24/7 बिजी रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, उन्हें ब्रेकफास्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता। उनके लिए क्या सलाह देना आप चाहते हैं कि जो 24 मतलब ऑप्शन नहीं है उनके पास, उनको निकलना ही है घर से बिना ब्रेकफास्ट के, उनके लिए क्या उनके पर्स में या उनके बैग में ऐसे कौन सी चीज रहनी चाहिए जो उनको बचा भी सके एसिडिटी से और उनका वेट जो है वो भी काबू में रहे? हाँ, तो गॉड हैज मेड अ वंडरफुल स्नैक कॉल्ड अ फ्रूट। उसको न बनाना पड़ता है न पकाना पड़ता है, उसको सिर्फ लेकर जाके खाना होता है। सो दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर अ इन बिटवीन स्नैक। और क्वांटिटी का भी इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो भी फ्रूट खाना है सीजनल फ्रूट खाएं और जितना खाएंगे उतना अच्छा है। WHO के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से दिन में 5 फ्रूट और वेजिटेबल और फ्रूट्स कंबाइन करके 5 सर्विंग्स खानी चाहिए। सो अगर लंच और डिनर में हम लोग वेजिटेबल खाते हैं तो कम से कम 2 to 3 फ्रूट्स आराम से खा सकते हैं। लेकिन एक और बात यहाँ फ्रूट्स के मामले में कि कहते हैं कि 6 बजे के बाद आप किसी भी फ्रूट का सेवन नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए, वो डॉक्टर के हिसाब से सही नहीं है। वो I don't propon that so much। आप मील के बाद फ्रूट नहीं खाएं क्योंकि फ्रूट जल्दी पच जाता है, उसको बीच बीच में खाना चाहिए। चलिए हाँ, हम बाद में बातें तो करेंगे आपसे गुफ्तगू। फिलहाल देखते हैं इस वक्त कौन हमारे साथ जुड़ा है, क्या सवाल है उसका। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा बोल रही हैं? जी हम नसीम उन्नीसा। नसीम उन्नीसा, कहाँ से बोल रही हैं? जी विजयनगर कॉलोनी हैदराबाद। हैदराबाद से, विजयनगर कॉलोनी से। क्या सवाल है आपका? जी सवाल ये है कि वेट गेन कैसे किया जाता है? वेट गेन कैसे किया जाता है? वाह, ये बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, वेट लूज कैसे किया जाता है यहाँ पे बात हो रही है, वेट गेन, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। तो आपकी हाइट क्या है, आपका वेट क्या है और आपकी उम्र क्या है? जी उम्र है 42। हाँ, हाइट है 5.6। हाँ जी, हाँ जी, और वेट आपका? वेट 42 है। हाँ, तो हाइट 5'6". जी। और एज क्या है आपकी? 42 एज है। एज भी 42 और वेट भी ओके, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। चलिए हम एक काम करते हैं, इनके प्रश्न का, इनके सवाल का उत्तर हम डॉक्टर साहब आपसे ले लेंगे बाद में। पहले एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद हाजिर हो जाते हैं आदाब डॉक्टर में आपकी और भी कॉल्स के साथ। देखते रहिए आदाब डॉक्टर। आदाब डॉक्टर। तमाम डॉक्टर्स की मुत्तफिका राय है कि ग्रीन टी सेहत के लिए मुफीद है। लासा ग्रीन टी खून में कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, बीपी को कंट्रोल में रखती है। हर दिन की शुरुआत लासा ग्रीन टी से करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है, क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। उतरना आसमानों से तो कुछ मुश्किल नहीं, लेकिन जमी वाले जमी पर फिर मुझे चलने नहीं देंगे। थी वो रफ्तार के लम्हों में खला तक पहुँचे, तुम गए चांद तलक हम तो खुदा तक पहुँचे। क्या बात है, तुम गए क्या बात है मंजर भाई, तलक हम तो खुदा तक पहुँचे। चंदू, जोधव,
आरिफ और करतार पागल हो गए। प्यार से जब उसने देखा 4 पागल हो गए। मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए स्योहारा बिजनौर में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा। दर्द है तो न्यूरामेंट है ना। आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सिन्हा। आदाब डॉक्टर। आदाब डॉक्टर में हम फिर से एक बार आपका स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। हम आपको बताएं आज हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल है अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स हैदराबाद की जानी मानी फेमस डाइटिशियन हरिता श्याम, जिनसे आप प्रश्न पूछ रहे हैं और आपके प्रश्नों के उत्तर दे रही हैं वो। खैर हम आपको बताएं, अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपके जहन में कोई सवाल है, उसका जवाब जानना चाहते हैं डॉक्टर साहिबा से, तो हमारे टोल फ्री नंबर्स है 04023313820, 04023313380। आपको बताएं कि हमारा आज का टॉपिक है, हमारा आज का मौजू है ओबेसिटी यानी कि मोटापा, जिसके आज बेशतर लोग शिकार हो चुके हैं। और हम आपको ये भी बताएं, अगर आप अपना प्रश्न अपना सवाल SMS हमें करना चाहते हैं, उसके लिए आप टाइप करें ADR स्पेस देकर अपना सवाल नाम और शहर के साथ और उसे भेज दें 56263579। अगर आप मेल करना चाहते हैं, ईमेल ID है हमारा adr@etv.co.in। चलिए देखते हैं कौन इस वक्त हमारे साथ जुड़ा है लाइन पर और किसका क्या सवाल है। हेलो हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो हेलो, हाँ आदाब डॉक्टर, कौन साहिबा? मेरा नाम अस्मा सिद्दीकी है। अस्मा सिद्दीकी, हाँ, कर्नाटक चिकमंगलूर से बोल रहे हैं। कर्नाटक से बोल रही हैं, बताइए आप अपना सवाल। हाँ, वही वजन कम करने के लिए। मेरी एज 28 साल है। 28 साल? हाँ, मेरा वजन 70 किलो है। 28 साल और 70 किलो? हाँ। हाइट क्या है? हाइट 5 फुट 2 इंच है। 5 फुट 2 इंच है। हाँ। चलिए ठीक है, हम आपका जो सवाल है डॉक्टर साहिबा तक पहुंचाते हैं। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, इनका आंसर देने से पहले, इनका जवाब देने से पहले, इनसे पहले जो ब्रेक के पहले हमारी जो कॉलर थी नसीबुन्निसा, जो हैदराबाद से कॉल कर रही थी, उन्होंने कहा उनकी हाइट जो है 5 फीट 6 इंच है और 42, हाँ वजन भी 42 है और इनकी एज भी 42। सो क्या कहना चाहती हैं आप उन्हें? और उन्हें वजन जो है वो बढ़ाना है, घटाना नहीं है। ये दो टॉपिक्स एक्चुअली डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, फिर भी उन्होंने पूछा है तो उनके हाइट के हिसाब से उनका वेट ऑलमोस्ट 60 के अबाव होना चाहिए। तो उनको ऑलमोस्ट 10-15 kg वेट बढ़ाना है। तो ये वेट गेन जो होता है वेट लॉस से ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि धीरे धीरे बढ़ता है, बहुत धीरे बढ़ता है। कम से कम वेट लॉस में हम लोग महीने में 2 kg का रिडक्शन देख सकते हैं अगर सब कुछ सही करें। वेट गेन में सब कुछ सही करने के बावजूद एक आधा किलो मुश्किल से बढ़ता है महीने में। तो उनको बहुत पेशेंस होना चाहिए, स्पेशली जो जेनेटिकली थिन है, जो हमेशा पतले रह चुके हैं, उनको काफी वक्त लगता है क्योंकि मसल गेन होना चाहिए, फिर उनका वेट गेन दिखेगा, तब जाके वेइंग स्केल पे दिखेगा। तो खान पीन में क्या ध्यान रखना चाहिए? किस तरह का आहार, किस तरह का आहार उन्हें, किस तरह का हाई कैलोरी फूड और हाई प्रोटीन फूड लेना है। और ये जरूर, बहुत लोग फूड स्किप करते हैं, मील स्किप करते हैं, सिर्फ 2 बार खाते हैं, जब भी खाते हैं कम खाते हैं, तो ऐसे लोगों को जनरली वेट गेन नहीं होता है। तो इनको ये जरूर करना चाहिए कि दिन के खाने को 5 हिस्सों में बांट दें। सो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तो अगर होता है तो 11 o'clock स्नैक और 5 o'clock भी एक हाई प्रोटीन स्नैक लेना जरूरी है। इसके अलावा अगर वेजिटेरियन है तो प्रोटीन स्नैक्स, प्रोटीन शेक्स लेने की जरूरत पड़ती है। तो ये अक्रॉस द व्यूअर्स बताना मुश्किल है, फिर भी प्रोटीन पे ध्यान दे सकते हैं। वो लाइक दालें वगैरह, दाल है, अंडा है, फिश वगैरह होते हैं, फिश है, चिकन है, जो लीन मीट होता है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे।
और इसका बनाने के तरीके में भी ध्यान दें कि बहुत डीप फ्राइड वगैरह ना बनाएं। हालांकि वेट गेन भी करना है बट ओवरऑल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। तो प्रोटीन पे ज्यादा फोकस करें और देखें कि कम से कम 60 to 70 ग्राम्स प्रोटीन इनकी जरूरत है। तो अनलेस प्लान्ड वे में न लें उतना नहीं हो पाता है टिपिकल इंडियन डाइट पे। तो दाल है, जैसे आपने कहा, स्प्राउट्स है, राजमा है, छोले है, पनीर है, ये सब इंक्लूड करके ध्यान से करना। चलिए उन तक आपका जवाब जो है उन तक पहुंच गया होगा। अपने वेट को वो बढ़ा देंगी अभी। चलिए देखते हैं और कौन है हमारे साथ। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो, हाँ, कौन साहब? हाँ, मैं हैदराबाद से उस्मान बोल रहा हूँ। उस्मान, आपका खैर मकदम है प्रोग्राम में। बताइए क्या सवाल है आपका? मैं ये पूछना चाह रहा था, मेरी उम्र जो है ना करीब 40 साल तक है। मेरा वेट जो है ना 80 किलो है। हाँ जी। तो मैं बैठ के काम करता हूँ, पढ़ाता हूँ मैं। आपकी हाइट नहीं बताई आपने, हाइट क्या है आपकी? 5.7। 5.7 जी। हाँ, तो बताइए और तफसील के साथ बताइए अपना सवाल। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरा वेट जो है ना 80 किलो है। तो मैं बैठ के काम करता हूँ, पढ़ाता हूँ। तो उसके अंदर थोड़े दिन से जो ना 15-20 दिन से ऐसा महसूस हो रहा, थोड़ा पेट बढ़ गया सर का महसूस हो रहा। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि उसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए। ओके, ठीक है। आपका सवाल हमने जान लिया। हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि वो क्या हल आपके लिए ढूंढ के निकाली है। इनका ये सवाल है कि बैठना ज्यादा पड़ता है ना, उसकी वजह से वेट गेन हो रहा है। तो उसको कम कैसे करें ताकि बैठे भी रहें, ये अपना काम भी करें और इनका वेट भी ना बढ़े। इज दिस पॉसिबल? टू थिंग्स आर नेसेसरी हियर। उनके हाइट के हिसाब से रफली अराउंड 10 kg उनका वेट ज्यादा है। हाइट अच्छी है तो इतना दिख नहीं रहा है, सिर्फ पेट बढ़ा हुआ दिख रहा है। इसके पहले का कॉलर का भी यही क्वेश्चन, यही था। हाँ, तो जिसको भी वेट रिड्यूस करना है उनको बेसिक प्रिंसिपल ये समझना है कि जितना हम लोग कैलोरी एक्सपेंडिचर करते हैं उससे कम खाना है। तो हमें रफली कैलोरी एक्सपेंडिचर ज्यादा करना है, मतलब एक्टिविटी ज्यादा करना है। चाहे स्टेयर्स चढ़ना हो या फिर 1-2 किलोमीटर का रास्ता है तो चलना है, गाड़ी नहीं निकालना है, या फिर घर के काम करने हैं, या फिर अगर ये सब एक्टिविटी, जैसे इन्होंने कहा कि बहुत 8 घंटे 10 घंटे बैठ के पढ़ाने का काम है, तो बॉडी ऐसे बनाया गया है कि फिजिकल एक्टिविटी करना ही है। अगर डेली एक्टिविटी में, डेली काम में बिल्कुल एक्टिविटी नहीं है तो स्पेशली एक्टिविटी करना पड़ता है। अगर आपका डेली एक्टिविटी ऐसा है कि बैठने का टाइम नहीं है, पूरा टाइम घूमते ही रहते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा है। तो सबका यही प्रॉब्लम है कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, बैठ के करने का काम है। तो इसीलिए कॉन्शियसली एक्सरसाइज को बिल्ड करना पड़ता है। एक्सरसाइज वैसा हो जो कार्डियक एक्टिविटी हो, जिसमें हार्ट रेट बढ़े, जैसे कि आप वॉकिंग है, जॉगिंग है, या फिर ट्रेडमिल अगर घर पे है तो ट्रेडमिल करेंगे, या फिर कोई गेम खेले जो आपको अच्छा लगता है। अगर स्विमिंग पॉसिबल है तो स्विमिंग करें, डांस पॉसिबल है तो डांस करें। ये सब कार्डियक एक्टिविटी है। अगर आप 30 मिनट से लेकर 45 मिनट्स टू 1 आवर करते हैं तो ऑलमोस्ट 300 कैलोरीज रफली बर्न होता है। और उससे ओवरऑल हफ्ते में 1/2 kg, तो महीने में 1-2 kg तक वेट रिडक्शन होने के चांसेस होते हैं। और खान पीन में भी थोड़ा कम करना चाहिए अगर बैठ के काम करते हैं। हाँ, तो बैठ के अगर काम करते हैं तो कैलोरीज बहुत कम स्पेंड होती हैं, तो कम खाना है ऑब्वियसली। तो हाई कैलोरी फूड्स जैसे ऑयली फूड्स हैं, डीप फ्राइड फूड्स हैं, चिप्स हैं, चॉकलेट्स हैं, पफ्स हैं, पेस्ट्रीज हैं, बहुत सारे जंक फूड अवॉइड करना है। मोस्टली ऑल जंक फूड। लाइक अवेयरनेस तो होना चाहिए कि रफली मैं एक समोसा खाऊं तो उसको 200 कैलोरीज होती है, एक लड्डू खाऊं तो एक 250 आ जाती है। सॉफ्ट ड्रिंक्स है, बहुत लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, पूछे तो बोलते हैं मैं ज्यादा नहीं पीता। कितना पीते हैं? हफ्ते में 2-3 बार। तो अगर हफ्ते में 2-3 एक बॉटल पी लेते हैं तो रफली 200 कैलोरीज आ जाती हैं। तो अगर मैं हफ्ते में 3 बार एक्सरसाइज कर रहा हूँ और 3 बार सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा हूँ तो वो तो नेगेट हो गया ना, तो फिर वेट रिडक्शन। बहुत सारे और कॉलर्स वेट कर रहे हैं उनके अपने सवालात के साथ, अपने प्रश्नों के साथ। देखते हैं। हेलो। हाँ, आदाब डॉक्टर। कौन साहब? हाँ, हेलो मैम। हेलो डॉक्टर। हाँ जी। अमरावती से अनंत गावंडे बोल रहा हूँ। महाराष्ट्र से। अमरावती महाराष्ट्र से कौन? हाँ, अनंत गावंडे। अमरिंदर? अब अनंत। हाँ, यस मैम। हाँ, अनंत। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। क्या सवाल है आपका? थैंक यू मैम। क्या सवाल है आपका? मेरा वेट 74 kg है। हाँ जी। मेरी एज है 29। मेरी हाइट है 5'6".
हाँ, 5 मेरा पेट काफी बाहर निकला हुआ है, तो वेट कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत बहुत शुक्रिया सवाल के लिए। इनका पेट कम करना है बहुत, लेकिन इससे पहले इनका आप जवाब दें, हम एक और कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो, हाँ आदाब डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। अपना सवाल बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद इरफान, मैं यूएई से बात कर रहा हूँ और मेरी एज है 27 है। हाँ जी। और मेरा वेट है 95। हाँ जी। हाइट क्या है आपकी? हाइट मेरी 5.6 है। 5.6। सवाल क्या है? मेरा सवाल है कि मैं इधर यूएई में तो सर मैडम ये क्या काम मेरा सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहता है, तो उसमें ड्यूटी टाइमिंग मालूम नहीं रहती है। कभी नाश्ता होता है, नहीं होता है। दोपहर का टाइमिंग हमारा 1 बजे होता है, कभी शाम का होता है 9-10 बजे का टाइम होता है। तो उसमें ये पेट गैसेस हो जाती है, कभी पेट निकल जा रहा है जी। तो उसके उस पे कुछ हाँ सर, मतलब आपका भी वेट बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। और ओके, बढ़ रहा है और आपको बैठ के ही काम करना है सर, टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने का। ठीक है, आपके सवाल का हम जवाब बिल्कुल दे देंगे। हमारी डॉक्टर साहबा यहाँ पे हैं, हम इनसे जवाब जानना चाहेंगे, लेकिन इससे पहले आदाब डॉक्टर जारी रहेगा, लेकिन इससे पहले हम लेते हैं छोटा सा वक्फा। उसके बाद हाजिर हो जाते हैं और भी आपके सवालों के साथ, और आपके सवालों के जवाब देंगी हमारी डॉक्टर हरिता श्याम। देखते रहिए आदाब डॉक्टर। आदाब डॉक्टर। तमाम डॉक्टर्स की मुत्तफिका राय है कि ग्रीन टी सेहत के लिए मुफीद है। लासा ग्रीन टी खून में कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, बीपी को कंट्रोल में रखती है। हर दिन की शुरुआत लासा ग्रीन टी से करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। अकेले तो ये देश बना नहीं, हमने एक दूसरे का साथ दिया, तभी तो बना ये भारत। सड़कें हमने बनाई, पर मुसाफिरों को खाना तो सबने मिलकर ही खिलाया। तमाम अस्पताल हमने बनाए, पर लोगों को जिंदगी तो सबने मिलकर ही दी। पोलियो अभियान हमने चलाया, पर सारी मुश्किलों के बावजूद अपने बच्चों को बूथ तक तो पहुंचाया सबने मिलकर ही। मेट्रो का ताना बाना हमने बुना, पर उसे घर जैसा सजाया संवारा तो सबने मिलकर ही। लाखों स्कूल हमने खोले, पर बच्चों को मौका तो सबने मिलकर ही दिया। खाद्यान्न सुरक्षा कानून हमने लागू किया, पर उस अनाज से फौलाद बनाने का सिलसिला तो सबने मिलकर ही जारी रखा। मोबाइल नेटवर्क से देश को बांधा हमने, पर देश की सीमा पर अपनों को हौसला तो सबने मिलकर ही दिया। कुछ यूं ही हमने मिलकर बढ़ाया देश को तरक्की की राह पर। तो क्यों न कहें, हम सब ने मिलकर बनाया ये भारत। भारत निर्माण का यही प्रमाण, जन जन को छुआ, जनजीवन बदला। तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा? वो तबीयत का तो खुददार बहुत है, लेकिन मेरी खुशियों के लिए हाथ भी फैला देगा। बहुत अच्छा है। उसको तन्हा न समझ लेना नए दीवानों, खाक सहराओं की हमने भी उड़ा रखी है। ए खुदा, मार के लश्कर सब बाकी है और मेरे साथ हैं परछाई से डरते हुए। अरे बाबा, अरे इस इतवार कारवाने सुखन में देखिए दुबई में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा, रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। आदाब डॉक्टर।
आदाब डॉक्टर में आपका ब्रेक के बाद फिर से खैर मकदम है। हम आज बात कर रहे हैं ओबेसिटी पे, यानी कि मोटापे पे, जिसके शिकार हर एक, इनफैक्ट 50% लोग, 50% लोग इसके शिकार है। और ये भी है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, वक्त पर खाना नहीं खाते। आपके जितने भी सवालात हैं उनके जवाब दे रही है हमारी डॉक्टर, अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स हैदराबाद की जानी मानी चीफ डाइटिशियन हरिता श्याम। इससे पहले कि हम जिन लोगों ने हमें आपको सवालात के जवाब जानना चाहते हैं उन्हें आप जवाब दें, हम अपने बाकी नाज़रीन को बताएं कि अगर आप इस वक्त हमें देख रहे हैं, ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आप भी ओबेसिटी के शिकार हैं और चाहते हैं कि अपना सवाल कोई है जो डॉक्टर तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम आपको नंबर्स दें। हमारे फोन नंबर्स हैं 040233133820, 0402